करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में मतलब फर्स्ट के जो 3 मंथ होते हैं उसमें हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। एक नई नई जो पता चला है जिसको कि उसका यूपीटी पॉजिटिव है, वो अब प्रेग्नेंट है, उसने कंसीव कर लिया, उसको अपना डाइट प्लान कैसे रखना है, क्योंकि शुरू के 3 मंथ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। बहुत ही एक्सेसिव नोजिया वोमिटिंग किसी किसी को रहती है। सो उनके लिए अगर ये पता हो कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो जर्नी बहुत ही आसान हो सकती है। सो ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया है और जो इन सब प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हैं और उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है। तो नोज़िया वोमिटिंग में जिसको बहुत ज़्यादा नोज़िया रह रहा है, सुबह उठते ही नोज़िया शुरू हो जाता है, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग में ही नहीं होता, ये पूरे दिन में कभी भी हो सकता है। सो अगर आप ज़्यादा देर खाली पेट रहोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा देर खाली पेट रहना, थोड़ी थोड़ी देर पे छोटे छोटे अमाउंट में मील्स लेते रहना है। और आपको सुबह की शुरुआत जो करनी है वो किसी ड्राई स्नैक से करनी है। जब भी आपका सुबह आप उठते हो तो आप बेड पे ही थोड़ी देर बैठे रहो और बेड पे ही कुछ ड्राई स्नैक्स लो, जैसे टोस्ट ले लिया या नमकीन बिस्किट ले ली। ऐसे करके ध्यान है कोई भी ऑयली चीज़ नहीं लेना है, क्योंकि ऑयली चीज़ से आपकी नोज़िया वोमिटिंग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सो आप कोई भी लाइट स्नैक्स जब ले लोगे उसके बाद जब आप कुछ भी ड्रिंक लोगे तो आपको नोज़िया वोमिटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाती है। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारे डॉक्टर्स हमें कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करती हैं जिसको हम ये समझ के नहीं खाते कि हमारे बेबी पे कुछ गलत असर होने वाला है। सो आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपके डॉक्टर ने, आपके गायनिक ने जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई वो आपके बेबी के लिए कम्प्लीटली सेफ है। हमें ये पता होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके हिसाब से हम आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेली हमें कितना पोर्शन में क्या चीज़ खाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 50% जो है वो ग्रीन कलरफुल सैलेड खाना है, 50% रॉ खाना है और 50% जो रॉ है वो ग्रीन कलरफुल सैलेड होना चाहिए। कलरफुल सैलेड्स में जो भी सीजनल एंड रीजनल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें 25% प्रोटीन और 25% कार्ब्स लेना है। कार्ब्स में गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, रागी, इन सबको आप अलग अलग फ्लोर भी यूज़ कर सकते हो, इनको मिक्स करके भी आप ले सकते हो। और नेक्स्ट 25% प्रोटीन में आपको दही, छाछ, दालें हुई, स्प्राउट हुआ, जो मूंग या चने का स्प्राउट बना के आप ले सकते हो। इस तरह आपको डाइट प्लान करना है। अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, दिन में कम से कम आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बहुत लंबे समय तक फास्टिंग नहीं करनी है। और जो बड़े बड़े वाले फास्ट आते हैं ना उनको तो आप अभी अवॉइड ही करो, उसके लिए टाइम आएगा तब आप करना। और एक चीज़ मेरे को ये बता दो कि आपका यूपीटी पॉजिटिव आ गया, आपको पता चल कि आप प्रेग्नेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो क्या आपने ब्लड टेस्ट कराया? कुछ ब्लड टेस्ट है जो बहुत ही ज़रूरी है, फर्स्ट विजिट पे ही आपको करानी चाहिए, जो मैं यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपका सीबीसी हीमोग्लोबिन कैसा है, ठीक है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो पूरा सीबीसी हम करा के देखेंगे। नेक्स्ट हम कराते हैं थायराइड फंक्शन। थायराइड फंक्शन कैसा है, आप पहले थायराइड के पेशेंट थे या नहीं थे डजेंट मैटर, बट अभी थायराइड फंक्शन कैसा है। कुछ वायरल मार्कर्स का टेस्ट कराते हैं। उसके बाद हम कराते हैं ब्लड ग्रुप का टेस्ट। हमें पता होना चाहिए कि वुड बी मॉम एंड डैड का ब्लड ग्रुप क्या है, जिससे आने वाले बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छे से रूल आउट कर लेते हैं। शुरू में ही हम ब्लड ग्रुप का भी टेस्ट करा लेते हैं। और यूरिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी हम ज़रूर कराते हैं। ये ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा छिपा हुआ इन्फेक्शन है जो आगे चल के प्रेगनेंसी को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इस बेसिस पे हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने गायनिक के कंसल्ट में रहते हुए ये चीज़ शुरू करते हैं। और एक सबसे मैंडेटरी चीज़ है जो कि प्री नेटल विटामिन्स जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फॉलिक एसिड, होप सो आपने पहले से लिया होगा, प्रेगनेंसी के पहले से भी फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं। और प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद भी अप टू 12 वीक तक फॉलिक एसिड लेने का एक नियम है, एक रूल है, जिसको लेना ही चाहिए, जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है बेबी को। आई होप आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा और आपकी ये जर्नी आसान करने में मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक्स।